Good morning class. In today's lecture we will see an example of reducts and core. कल हमने रिडक्ट्स एंड कोर पढ़ा था कि रिडक्ट्स एंड कोर क्या होता है. रिडक्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रिडक्ट क्या होता है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या एब्सोल्युटली नेसेसरी पार्ट होता है वो कोर के अंदर आता है. तो हम इसका आज एक एग्जाम्पल करते हैं. क्वेश्चन हमको दिया रहेगा, सपोज वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ रिलेशन इन दिस पी क्यू आर ऑफ 3 इक्विवेलेंस रिलेशन है इसमें पी क्यू आर विद द फॉलोइंग इक्विवेलेंस क्लासेस. ये इनकी क्लासेस दी हैं. पी की क्या दी है? x1 x4 x5 x2 से लेके ये सब. क्यू के लिए भी सिमिलरली x1 x3 x5 x6 एंड आर के लिए x1 x5 x6 एंड x2 से लेके x4 ये दिए हैं. तो ये हमको तीनों क्लासेस दिए हैं. इनसे हमें क्या करना है? पहले डिसीजन टेबल फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद हम रिडक्ट एंड कोर फाइंड करेंगे. तो हम x1 से लेके x8 तक टपल्स यूज़ हुए हैं. तो x1 से लेके x8 तक हमने टपल देख लिए हैं. इसमें का एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? p q r. अब सबसे पहले p वाली लाइन अपन फॉर्म करेंगे. तो p के लिए क्या दिया है? x1 x4 x5. ये तीनों एक साथ कपल कर रहे हैं, मतलब इन तीनों की वैल्यू सेम होगी. तो हमने x1 x4 और x5 तीनों को क्या दे दिया है? x5 वैल्यू 1 वैल्यू दे दी है. अब इसके बाद 2 और 8 ये साथ में है तो 1 यूज़ कर चुके हैं. तो अब हम 2 में क्या देंगे? 2 लिखेंगे और 8 के लिए भी 2 लिखेंगे. उसके बाद आए x3. 1 2 यूज़ कर चुके हैं तो x3 के लिए हम 3 लिखेंगे. अब लास्ट में x6 और x7 दोनों कपल हैं एक साथ. तो जब हम 3 यूज़ कर चुके हैं तो x6 और x7 के लिए 4 यूज़ करेंगे. तो इस p के एट्रीब्यूट्स जो हमने p के वैल्यूज़ फाइंड करी हैं 1 से लेके 4 तक वैल्यूज़ यूज़ करके अब q वाली लाइन फॉर्म करेंगे. तो x1 x3 x5 ये तीनों वैल्यूज़ सेम है, क्लब करी मतलब इनकी वैल्यू सेम होना चाहिए. तो 4 तक यहाँ यूज़ कर चुके थे तो अब हम 5 यूज़ करेंगे. x1 x3 x5 में 5 लिखेंगे. x5 x3 x5 और x5. नेक्स्ट आया x6. x6 में क्या लिखा हमने? 6 क्योंकि 5 यूज़ कर चुके थे. एक एक नंबर हम बढ़ाते चलेंगे आगे. इसके बाद x2 x4 x7 और x8 ये चारों एक साथ क्लब है, मतलब इनकी वैल्यू सेम होगी. तो हम 6 के बाद क्या लिया हमने? 7 लिखा x4 में और x7 x8 में भी 7. सिमिलरली r के लिए भी हम ऐसे ही फॉर्म कर लेंगे. इसमें x1 और x5 एक साथ क्लब है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. x1 की 8 ली है तो x5 की भी 8 लेंगे. x6 अकेला है तो उसके लिए 9 लिया है. उसके बाद x2 x7 x8 ये सेम है, मतलब 10 10 और 10 तीनों में डाल लिया है. इसके बाद x3 और x4 तो इनके लिए 11. तो इस तरह से हम नंबर्स पुट करके पूरा हमारी वैल्यूज़ या डिसीजन टेबल फॉर्म कर लिया है. अब इस डिसीजन टेबल से हम रिडक्ट्स और कोर फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले पूरा जो डिसीजन टेबल है इसको हम आर रिलेशन बोलेंगे. तो हमने ये देखा था, इस इनडिस्क्रिमिनेटली हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले इस पूरे रिलेशन जो आर है इसकी इनडिस्क्रिमिनेटली निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? x1 की वैल्यू क्या है? 158. सिमिलरली किसी और की वैल्यू है क्या? हाँ है, x5 की. तो x1 और x5 हमने साथ में क्लब कर दिया है. अब नेक्स्ट देखेंगे x2 की वैल्यू क्या है? 2 7 10. सिमिलरली ये वैल्यू x8 की भी है तो इन दोनों को साथ में क्लब करके लिख दिया. x3 की वैल्यू क्या है? 3 5 11 और x4 की वैल्यू 1 7 11. ये दोनों किसी से का सिमिलर नहीं है इसलिए अकेले लिखे हैं. x6 निकाला है, उसके बाद 4 6 9 भी किसी और लाइन में नहीं आ रहा है तो x6. और सिमिलरली x7 भी 4 7 10 ये सिंगल है, किसी के साथ कंपेयर अलग है ये सब. तो x7 अपन ने एक साथ लिख दिया. अब ये क्या लिख लिया है? इंडिस्क्रिमिनेटली लिख लिया है पूरे रिलेशन आर की. हमने कल पढ़ा था कि रिडक्शन को निकालने के लिए अगर इंडिस्क्रिमिनेटली ऑफ आर इक्वल हो जाए, इंडिस्क्रिमिनेटली ऑफ आर रिलेशन में से किसी भी एट्रीब्यूट को हटा के कोई रिलेशन ऑफ आर की इंडिस्क्रिमिनेटली निकालेंगे और इसकी रिलेशन में से अगर कोई एट्रीब्यूट हटा के इंडिस्क्रिमिनेटली निकालेंगे, मतलब वो एट्रीब्यूट क्या होगा? डिस्पेंसिबल होगा. डिस्पेंसिबल का मतलब क्या था? सुपरफ्लुअस रिडंडेंट होगा, उसको हमें रिमूव करना है. और अगर ये इक्वल नहीं है मतलब वो इंडिस्पेंसिबल है. इंडिस्पेंसिबल मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स दिए हैं पी क्यू आर. तो हम एक एक करके अब सारे एट्रीब्यूट्स को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर मेन वाला जो रिलेशन वाली इंडिस्क्रिमिनेटली है उससे कंपेयर करेंगे. तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी रिलेशन के लिए. पी एट्रीब्यूट के लिए फाइंड करेंगे. तो क्या था फॉर्मूला हमारा? आर माइनस आर. तो यहाँ पे एट्रीब्यूट हम पहला क्या ले रहे हैं? पी. तो इंडिस्क्रिमिनेटली ऑफ आर माइनस एट्रीब्यूट पी कैसे निकालेंगे? पी वाला जो टर्म है उसको हाइड कर देंगे.
अब इंडिस्क्रिमिनेटी चेक करेंगे हम। x1 की वैल्यू निकाली q और r की 5 8 किसी और में है हाँ, तो x1 और x5 हो गया। नेक्स्ट किससे निकालेंगे, x2 की वैल्यू 7 10, x7 की भी 7 10 है और x8 की भी, तो इनको साथ में क्लब कर दिया। अब x3 x4 और x3 x4 और x6 जो है इनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं ना, इनको सबको अलग लिख दिया। अब ये जो आया है ये किसका है, इस साइड वाला टर्म आ गया r माइनस पी एट्रीब्यूट वाला। अब इसको कंपेयर किससे करना है, हमारे पूरा जो रिलेशन वाला r था तो वो ये है, तो इस वाली वैल्यू को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो x1 x5 सेम है, लेकिन x2 x8 और यहाँ पे 7 भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब ये जो इंडिस्क्रिमिनेटी पूरा एट्रीब्यूट पूरे रिलेशन r की और ये वाले इसकी इंडिस्क्रिमिनेटी जो है वो अलग है, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ r। हमने मैच करके देख लिया, यहाँ पे ये टर्म अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो p है वो इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मतलब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ एब्सोल्युटली हमको नेसेसरी है हर एक उसमें इंक्लूड करना। अब नेक्स्ट हम q के लिए निकालेंगे। q के लिए निकालने के लिए वही तरीका है, इसके कैसे निकालना है, इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ रिलेशन में से q को हटा दो, तो इस रिलेशन में से हम q को हटा देंगे। वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे, तो x1 की क्या आई है 1 8 और x5 की क्या है 1 8, तो x1 और x5 को साथ में क्लब कर दिया। नेक्स्ट निकालेंगे x2 की 2 10 है और x8 की भी 2 10 है, तो इनको साथ में क्लब कर दिया। x3 x4 x6 और x7 की वैल्यूज़ PR जो हम कंपेयर देखेंगे तो सब अलग अलग हैं, इनको साथ में अलग अलग लिखा है। अब ये निकल गया इसका फिर से इस तरफ वाला फॉर्मूला। अब इसको इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ r मतलब इससे कंपेयर करेंगे, x1 x5 x2 x8 x3 x4 ये पूरे के पूरे सेम है, मतलब ये इक्वल हो गए। इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ r और जब r में से q हटा दिया तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब q क्या है हमारा डिस्पेंसिबल है, ये रिडंडेंट है r के अंदर। अब नेक्स्ट लास्ट में r के लिए भी निकालेंगे। अब इसकी जगह r माइनस रिलेशन में से r एट्रीब्यूट को हटा दो आप। r एट्रीब्यूट को हटा के हमने निकाला x1 की वैल्यू क्या है 1 5, x5 की भी क्लब कर दिया। x2 और x8 की वैल्यू क्या है 2 7 2 7, इनको साथ में क्लब कर दिया। और x3 x4 x6 x7 इन चारों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो अलग लिख दिया। अब इसको भी कंपेयर करेंगे मेन वाले रिलेशन से। कंपेयर करा, देखा तो दोनों सेम है, तो ये भी इक्वल आ गया, मतलब ये क्या इक्वल आने पे क्या होता है डिस्पेंसिबल है, मतलब r भी डिस्पेंसिबल है, रिडंडेंट है, हमें रिमूव करना पड़ेगा इसको। इसका मतलब क्या है, जो हमारा p जो टर्म है p एट्रीब्यूट जो है हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इट मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ PQR इज सेम एज द क्लासिफिकेशन ऑफ PQ एंड PR। हमने इसको दो में क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि Q और R तो इंडिस्पेंसिबल है और P जो है डिस्पेंसिबल है, मतलब नेसेसरी है, तो P को हमने हर एक में इसलिए इंक्लूड करा है। अब हमको इसमें से फैमिली ऑफ रिडक्ट निकालना है, तो PQR में से तो हमें पता है कि हमें PQ और PR हमने ये दो क्लासिफिकेशन बनाए, क्योंकि P को दोनों में इंक्लूड करना ज़रूरी था। तो अब PQ और PR को हम एक एक करके क्या करेंगे, कल देखा था हमने कि द फैमिली R इज़ इंडिपेंडेंट इफ़ ईच एट्रीब्यूट जो है वो बिलोंग करेगा R में, वो इंडिस्पेंसिबल हो R में, मतलब इंडिस्पेंसिबल होना चाहिए हर एक एट्रीब्यूट, नहीं तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम PQ और PR के लिए अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम PQ के लिए सॉल्व करेंगे। PQ के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक करने के लिए, तो इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ PQ निकालेंगे अपन। PQ की इंडिस्क्रिमिनेटी कैसे निकालना है, R वाला जो टर्म है उसको हाइड कर देंगे। PQ की निकाली 1 5 1 5 x1 x5 की है, 2 7 2 7 x2 x8 x3 x4 x6 x7 इन सब की डिफरेंट है, डिफरेंट लिख दिया। अब PQ में पहले PQ की निकाल ली, अब इसमें अकेले Q की निकालेंगे। तो अकेले Q की इंडिस्क्रिमिनेटी कैसे निकालना है, P और R दोनों को हाइड कर दो और उसके बाद फाइंड करो। तो P और R दोनों को हाइड कर दिया है, तो x1 की वैल्यू x3 और x5 सेम है 5, इसलिए क्लब कर दिया। x2 x7 x8 और x4 इन सब की वैल्यू क्या है 7, इसलिए इनको साथ में क्लब कर दिया। x6 की वैल्यू अकेली 6 है, तो इसको अलग लिख दिया है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, हमारी इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ PQ आ गई और इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ अकेले Q की आ गई। तो अब कंपेयर करा इन दोनों को, देखा x1 x3 ये सेम नहीं है, इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ PQ इज़ नॉट इक्वल्स टू इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ Q। सिमिलरली अब PQ की हम अकेले Q से कर लिया,